मनुष्य में एक विलक्षण विद्युत शक्ति है जिसे ओजस कहते हैं और इसी को प्राण भी कहते हैं। कैसे मिलते हैं यह शक्तियां? अगला टॉपिक है, प्राचीन काल के सभी लगभग ऋषि मुनि वन्य आश्रमों में अपने सपत्नीक रहते थे। उनमें से प्रायः सभी की संतानें भी थी। फिर भी उनका ब्रह्मचर्य दो कारणों से अक्षुण्ण था। एक यह कि उन्होंने कामुकता के लिए मन क्षेत्र में स्थान नहीं दिया। दूसरा, जब समागम की आवश्यकता हुई, अनुभव हुई, तब उस क्षणन को केवल शरीरगत धातुओं की क्षति तक ही सीमित रखा और प्राण को उससे विलग करके रोका। यही एक विद्या है जिससे ब्रह्मचर्य सफल होता है। मनुष्य की यह जो विद्युत शक्ति है बड़ी ही शक्तिशाली है। यह जिस व्यक्ति के शरीर में जितनी अधिक रहती है उसका जीवन उतना ही सुंदर, उतना ही गठीला, मन से मजबूत, शरीर से मजबूत देखने को मिलता है। परशुराम, हनुमान और भीष्म जैसे महान पुरुषों ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्मचर्य व्रत की महत्ता प्रमाणित की है। तो आज हम इसी विषय पर बहुत ही शानदार बात करने वाले हैं। हमारे साथ दो मुख्य विषय होंगे। पहला होगा ब्रह्मचर्य पाले, ओजस, मनस और तेजस बढ़ाएं, और दूसरा जो हमारा मुख्य विषय होगा वो ये होगा ब्रह्मचर्य द्वारा आत्मबल का संचय। ऐसे हम दो तीन मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत साइंटिफिक, आध्यात्मिक दोनों पहलुओं पर बात करने वाले हैं। प्राचीन समय पर ऋषि मुनि कैसे इस विद्या को सफल करते थे और क्या है इसके सही रिजल्ट, क्या कहते हैं आपने इसके बारे में वेद, पुराण, उपनिषद, उस पर भी हम प्राचीन ऋषियों की घटनाओं के साथ वर्णन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य में एक विलक्षण विद्युत शक्ति है जिसे ओजस कहते हैं। इसी को प्राण भी कहते हैं। उसका ध्रुव स्थान कुंडलिनी केंद्र में है जिसे मूलाधार कहते हैं, जो चक्रों में सबसे नीचे होता है। इसकी स्थिति तो सुषुम्ना क्षेत्र के अंतर रंग में गहन में आती है, मगर उसका दृश्य प्रतीक जननेंद्रिय के रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्राण विद्युत में यो समूचे शरीर में संव्याप्त है। हमारे पूरे शरीर में प्राण शक्ति की विद्युत शक्ति विद्यमान है और उसे सूत्र संचालन का कार्य मन संस्थान द्वारा होता है। मन की शक्तियों के द्वारा इस प्राण विद्युत के संचालन का कार्य होता है, तो भी उसका उद्गम जननेंद्रिय क्षेत्र को ही माना जाता है। आध्यात्म भाषा में उसे सुषुम्ना मूल, कुंडलिनी केंद्र, मूलाधार चक्र आदि नामों से भी जाना जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार यह प्रजनन और रति कर्म का स्थान है। मनोविज्ञानी यहाँ की उत्तेजना को कला, विनोद, उल्लास, हर्ष, साहस का उद्गम मानते हैं। मतलब समझिएगा, आपके शरीर में कितनी कला है, आपके अंदर कितना विनोद है, आपके अंदर कितना उल्लास है, आपके अंदर कितना हर्ष है और आपके अंदर कितना अधिक साहस है, कितनी अधिक ऊर्जा भरी पड़ी है, यह इसी स्थान से माना जाता है। नपुंसक को न सेना में भर्ती किया जाता है और न ही उसका पौरोहित्य के लिए विवरण किया जाता है। सामान्य जीवन में भी वह अपंग, लुंज पुंज होकर ही रहता है और कोई भी बड़ा पुरुषार्थ करने में समर्थ नहीं हो सकता है जो नपुंसक होता है। ब्रह्मचर्य के साथ शारीरिक बलिष्ठता और मानसिक प्रखरता भी जुड़ी हुई है। उसे अपनाने वाले ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी बनते हैं। तीन चीजें मिलती हैं आपकी, ओजस, मनस्वी और तेजस्वी बनते हुए चले जाते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऋषियों और मनुष्यों में से अधिकांश ब्रह्मचारी ही रहे हैं जिन्हें अपनी बलिष्ठता और प्रखरता को कौड़ी मोल भी न बहने हो, उन संपदाओं को किन्हीं उच्च स्तरीय प्रयोजनों में लगाना हो। उनके लिए यही उचित है कि ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करें, साथ ही अन्य इंद्रियों को भी बस में रखने का प्रयत्न करें। समझिएगा, जिन्हें बहुत अधिक बलिष्ठ बनना हो, जिन्हें बहुत अधिक प्रखर, ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी बनना हो, उनको चाहिए कि अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुछ श्लोक समझेंगे, पालन कैसे करें, इस विषय पर अभी हम आगे बात करने वाले हैं। अथर्ववेद की ऋचा में लिखा हुआ है, आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रजा शीर्यस्य महदशा
पुण्यम च प्रीतिमत्वम च हन्ते ब्रह्मचर्या। आयु, तेज, बल, वीर, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, पुण्य, प्रीति आदि सभी विभूतियां ब्रह्मचर्य ना पालन करने पर पलायन हो जाती हैं, हमसे चल दूर हो जाती हैं। मतलब ब्रह्मचर्य के पालन से इतनी शक्तियां आपको एक साथ मिलती है। अथर्ववेद का एक अगला श्लोक है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु पाद्यगंतम इंद्रो है ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वरा भरत। अर्थात ब्रह्मचर्य रूपी तप का आश्रय लेकर देवताओं ने मृत्यु को जीता है। इंद्र को उच्च पदासीन होने का श्रेय सौभाग्य ब्रह्मचर्य पालन के कारण ही मिला था। अथर्ववेद की एक अन्य ऋचा का भी अर्थ आता है, शरीर कष्ट की तितिक्षा ही तप नहीं है। शरीर को कष्ट दे करके ही तप नहीं किया जाता है। उत्कृष्ट तप तो ब्रह्मचर्य है। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी को मनुष्य नहीं देवता ही कहना चाहिए। अथर्ववेद के एक अगले श्लोक में आता है, रुजन परिरुजन मृजन प्रमृजन म्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मद सस्तनो दुषी है। अर्थात यह काम विकार मनुष्य को बहुत तरीके से रोगी बनाने वाला है, बुरे बुरे रोगों में फंसाने वाला है। यह मारने वाला बाधक नहीं है, बहुत बुरी प्रकृति का अत्यंत खतरनाक बाधिक है। यह अपने शरीर को उल्टा घसीटता है और बुद्धि का अपहरण कर लेता है। अर्थात इससे बच कर रहना चाहिए। ब्रह्म ग्रंथों में भी इस संयम को कई तरीके से चर्चा की गई है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट स्तर का बल है। ब्रह्मचर्य पालने से बलिष्ठता का लाभ मिलता है। सतपथ में ऐसा लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ है। ब्रह्मचर्य पालन में बलिष्ठता का लाभ मिलता है। वीर निश्चय ही ब्रह्म तेज है, वीर्यम वे भर्ग। वीर निश्चय ही ब्रह्म तेज है। तपो में उत्तम तप ब्रह्मचर्य है। आखिर क्यों हमारे ऋषियों ने इतना इसको महत्व दिया है? ब्रह्मचर्य वह है जिसमें क्रिया से ही नहीं, चिंतन और कथन श्रवण से भी कामुक प्रसंगों का परित्याग किया जाता है। केवल शरीर से ही नहीं, अपने मस्तिष्क के चिंतन से, अपने शब्दों के कथन से और कानों के सुनने से, तीनों पर ही संयम किया जाता है, तभी वह सफल माना जाता है। घिरण्य संहिता में के अनुसार भगवान शिव का वचन है, हे पार्वती, बिंदु को सिद्ध कर लेने ब्रह्मचर्य पालने पर इस धरती की कोई सिद्धि ऐसी नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। घिरण्य संहिता के एक श्लोक पर आता है 3:46 के अनुसार, सिद्धवे बिंदो महादेवी किम न सिद्ध्येति भूतले। हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, बिंदु को सिद्ध कर लेने ब्रह्मचर्य पालने पर इस धरती की कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं है जो हमको प्राप्त नहीं हो सकी। महाभारत के मोक्ष धन प्रकरण में वसुदेव सुखदेव जनक को प्रबोधन करते हुए कहते हैं, उस विद्यार्थी का अध्ययन सार्थक होता है जो ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्वियों जैसा जीवन जीता है और गुरु अनुशासन को पालन करता है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें हमें यह देखने को मिलता है। आदि पर्व में, शांति पर्व में और वन पर्व में भी ऐसे बहुत से श्लोक आते हैं जिसमें रखा गया है, आपके चरणों में मस्तिष्क रख मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप मेरे लिए माता के समान पूज्य हैं, मुझे पुत्र मानकर वात्सल्य प्रदान करें और वापस लौट जाए। ऐसे बहुत तरह के सकारात्मक विचार इस तरह पर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने रखा है। तो क्यों इसके पीछे का रहस्य है, आइए समझते हैं। चिकित्साचार्य सुश्रुत के अनुसार आहार से रस, आप जब भी कोई भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से ब्लड, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर बनता है। इसमें से प्रत्येक प्रक्रिया 5-5 दिन में संपन्न होती है। इस प्रकार आहार 40 दिन में वीर की स्थिति तक पहुंचता है। ये जो सारे स्टेप हैं, एक स्टेप जैसे आपने भोजन लिया, इस रस बनने में 5 दिन, फिर रक्त बनने में 5 दिन, फिर मांस बनने में 5 दिन, फिर मेद में 5 दिन, मज्जा में 5 दिन, अस्थि में 5 दिन, फिर जाके कहीं वीर बनता है। मतलब जो आपने आज भोजन किया है उसका 40वें दिन जाकर वीर बनता है। इतना पावरफुल चीज होना, इसका संयम अति आवश्यक हो जाता है।
कहा गया है कि 40 सेर भोजन का 1 सेर रक्त और 1 सेर रक्त का 2 तोला वीर बनता है और एक बार के मैथुन में 1.5 तोला वीरपात को औसतन माना जाता है। इस प्रकार मैथुन प्रक्रिया में इतनी महंगी पड़ती है जिसमें आहार लगभग शरीर के अनेकानेक अवयवों की इतनी समय की मेहनत बेकार कर देता है, निरर्थक कर देता है। आपको अधिक पढ़ने की इच्छा हो, किताब है सावित्री कुंडली और तंत्र, परम पूज्य गुरुदेव का वांग्मय नंबर 15 है। बहुत शानदार किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें काफी लंबे पेज 200 के आसपास से लेकर 250 के बीच में लिखे हुए हैं। इसको आप लीजिए, पढ़िए और बहुत कुछ जीवन में सीखिए। शिव संहिता में लिखा है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणे। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और उसका उल्लंघन ही मरण है। एक अगला श्लोक शिव संहिता में ही आता है, यस्य प्रसादानम महिमा मापैत्य दादसो भवेत। मेरी इतनी महिमा ब्रह्मचर्य पालन करने के कारण ही हुई है जितने भगवान शिव में शक्तियां देखने को मिलती हैं। ब्रह्मचर्य की सही परिभाषा, काम शक्ति का परिष्कार एवं ऊर्ध्वरोहण न केवल शारीरिक बलिष्ठता के दृष्टि से जरूरी है, काम विकास को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन कर बहना अत्यंत ही आवश्यक है शरीर के दृष्टिकोण से, वरन मानसिक प्रखरता के लिए भी अत्यंत ही अनिवार्य है। सृजनात्मक एवं समस्त सफलताओं का मूलाधार भी यही है। इसका आरंभ इंद्रिय संयम से ही होता है, किंतु समापन ब्रह्म में एकाकार होने के रूप में होता है। ब्रह्मचर्य का महत्व न समझने वाले व्यक्ति काम शक्ति का दुरुपयोग भोग लिप्सा यौन लिप्सा में करते हैं, फलतः इसके दिव्य अनुदानों का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो श्रेष्ठ विचारों उदात्त भाव संवेदनाओं के रूप में उसे देखने को मिलता है, उसे उठा ही नहीं पाते हैं बल्कि नीचे क्यों गिर जाते हैं और पतन की स्थिति में रहते हैं। अद्भुत सृजन शक्ति का आधार क्षणिक इंद्रियों के सुख के आवेश में नष्ट होकर मनुष्य की प्रगति को रोक देता है। इससे वह अपने पूर्व संचित तथा अब की उपार्जित क्षमताओं को भी गवा देता है। ब्रह्मचर्य के लॉस होने पर जो आपने पुण्य कमाया है, जो आपकी पहले की संपत्ति है, वो तो खत्म होती ही है, नई मिलने की संभावना भी नहीं रहती है। साथ ही दुरुपयोग का दुष्परिणाम भी इतना खतरनाक होता है कि कामुक लोगों में यौन स्वेच्छाचारियों के एड्स जैसे क्षणी प्राण घातक बीमारियों से ग्रसित होकर बेमौत बुरी मौत मरते हुए देखा जाता है। शारीरिक काम सेवन से धातु क्षय की हानि तो होती ही होती है, उससे भी बड़ी हानि मानसिक व्यभिचार से होती है। उसमें ओजस ही नहीं मनस भी क्षीर्ण होता है। वीर्य का पालन करने से आपके शरीर में ओजस की वृद्धि होती है। ओजस एक ऐसी प्राण शक्ति विद्युत शक्ति है जो आपके शरीर में बल ओज तेज का संचार करती है। उसके लॉस होने पर मनस भी क्षीर्ण होता है, मनस्विता भी खत्म होती है। ओजस्विता मनस्विता प्रखरता सभी शक्तियां लॉस होती चली जाती हैं। आप शरीर से कमजोर तो हो ही जाते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, रक्त का पतला होना, पाचन शक्ति कमजोर होना, सर में दर्द, गैस, एसिडिटी, दुबला पतला कमजोर शरीर होने के साथ साथ स्मरण शक्ति का कमजोर होना, भूलने की आदत आना, चिड़चिड़ापन जैसे खतरनाक बीमारियां ग्रसित कर लेती हैं और मनुष्य देखते देखते नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। आध्यात्मवेत्ता ऋषियों मनुष्यों का युग युग से यह शिक्षण रहा है कि मनुष्य यदि इस अदूरदर्शी क्षरण को रोक सके तो उसे बचत से इतना भंडार जमा हो सकता है जिसके बलबूते विपुल विभूतियों का अधिपति बन सकता है, संसार की अद्भुत शक्तियों का बल प्राप्त कर सकता है। अथर्ववेद की ऋचा 1:5-19 में कहा गया है, ब्रह्मचर्य द्वारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवान हनुमान, भक्त हनुमान, इस प्रतिपादन में तथ्य यह है कि उसे बहुत समय के लिए टाला जा सकता है। हनुमान, भीष्म, शंकराचार्य, स्वामी दयानंद, विवेकानंद आदि इसी प्रकार के उदाहरण है जो कोट कोट जन्मों तक जीवित रहने वाले हैं, जिनके आदर्श, जिनके विचार, जिनकी शक्तियां हम सब लोग मानने के लिए मजबूर होते हैं। ये उनके ब्रह्मचर्य की ही शक्तियां। यह तथ्य है कि ऋषियों और मनुष्यों में से अधिकांश में ब्रह्मचारी रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनकी क्षमता, प्रतिभा, प्रखरता, भाव, संवेदनाएं बढ़ी चढ़ी रही हैं। रामकृष्ण परमहंस एवं जापान के गांधी कगावा ऐसे ही उदाहरण हैं। दो स्थानों के टकराव को रोकने के लिए दयानंद सरस्वती ने दोनों के सीख पकड़कर मरोड़ और ढकेल कर दूर पटक दिया था। अपनी संयम शक्ति के बल पर ही उन्होंने एक राजा की बग्घी रोक कर दिखाई थी। शिवाजी को उनकी संयम साधना एवं पात्रता के आधार पर ही भवानी तलवार हस्तगत हुई।
आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, राम समर्थ, गुरु रामदास, विनोबा आदि महापुरुषों की प्रतिभाओं का मूल स्रोत उनकी संयम शक्ति ब्रह्मचर्य का ही पालन है। निश्चय ही ब्रह्मचर्य की शक्ति बड़ी ही महान है। घृण संहिता में शिव का वचन है, बिंदु को सिद्ध कर लेने पर इस धरती को कोई सिद्धि ऐसी नहीं है जो हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कैसे निभे? क्या अविवाहित रहना ही ब्रह्मचर्य है? आदि प्रश्नों की गहराई में उतरने पर स्पष्ट होता है कि इसकी प्रधान भूमिका मानसिक, इसकी जो प्रधान भूमिका है उस विषय को अंडरलाइन करना पड़ता है, जिसमें नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने में आपके लिए आसानी हो। इसकी प्रधान भूमिका मानसिक है। आप गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, बहुत सारे ऋषियों ने किया है। इसकी प्रधान भूमिका होती है मानसिक, अन्यथा कितने ही विवाहित लोग पूर्ण संयमी रहते हैं और दीर्घ जीवन का आनंद उठाते हैं। इसके विपरीत तथाकथित अविवाहित ब्रह्मचारी, साधु सन्यासी खोखले, निस्तेज दिखते, नाना प्रकार के आदि व्याधियों से घिरे असंयम दम तोड़ते हैं। मतलब यह आवश्यक नहीं है कि आप विवाह नहीं करेंगे तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि उदाहरण है, भगवान शिव स्वयं उदाहरण है जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए गृहस्थ में रहते हुए। मतलब गृहस्थ का ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मानसिक संयम अति आवश्यक है। वहीं बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे ऐसे साधु बाबा भी हैं जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, लेकिन तब भी कमजोर शरीर, खोखला शरीर, पका शरीर और निस्तेज शरीर देखने को लेकर लगता है कैसा इनका शरीर हो रखा है। वस्तुतः वीर रक्षा का लाभ उन्हें ही मिलता है जो अश्लील चिंतन, कामुक आचरण से अपने मरह मस्तिष्क को बचाए रखते हैं। मन वचन कर्म से इंद्रिय निग्रह ही ब्रह्मचर्य है। मन से, वचन से और कर्म से इंद्रिय निग्रह ही ब्रह्मचर्य है। महात्मा गांधी कहना है, हम लोगों ने ब्रह्मचर्य की व्याख्या तो केवल स्थूल रूप में दिया है। जो लोग प्रतिक्षण क्रोध करते हैं उन्हें दोषी मानना छोड़ दिया जाए। जिस प्रकार स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन शरीर सुख के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य की भी अत्यंत ही आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन वचन और काया से समस्त इंद्रियों का संयम। जब तक अपने विचारों पर इतना कब्जा न हो जाए कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार आने पाए, तब वह संपूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं माना जाता। समझिएगा, जब तक अपने विचार पर इतना कब्जा न हो जाए कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार मस्तिष्क पर वासना के आए, तब तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं माना जा सकता। जितने भी विचार हैं वे सब एक तरह के विकार हैं, उनको वश में करने की मनी है। मन को वश में करना और मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। मन को वश में करना और मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। इतना होते हुए भी यदि आत्मा की कोई चीज है तो फिर भी यह सत्य होकर ही रहेगा। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मुझे एक शुष्क और पशुवत मालूम होता है। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है उनका जीवन निरोगी, निस्तेज, प्राण रहित, कमजोर, खोखला, शुष्क और साथ ही पशुवत मालूम पड़ता है। पशु स्वभावतः निरंकुश है, परंतु मनुष्य वत इसी बात में है कि मनुष्य स्वेच्छा से अपने को अंकुश में रखे। ब्रह्मचर्य की जो स्तुति धर्म ग्रंथों में की गई है उसमें पहले मुझे अत्यधिक मालूम होता है, परंतु अब दिन दिन यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि बहुत ही उचित और अनुभव सिद्ध है। विषय मात्रा का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी रहने का अर्थ यह नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श ना करूं, अपनी बहन का स्पर्श ना करूं। ब्रह्मचारी होने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने से किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो। जिस तरह की कागज को स्पर्श करने से नहीं होती है, जिस तरीके की कागज को स्पर्श करने से कोई वासना उत्पन्न नहीं होती है, उसी प्रकार किसी स्त्री को स्पर्श करने से कोई वासना उत्पन्न न हो, यही है ब्रह्मचर्य का पालन। मेरी बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे हिचकिचाना पड़े, तो ब्रह्मचर्य तो 3 कौड़ी का है, अर्थात किसी अर्थ का नहीं है। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पड़ोसन बीमार है और आप यह कहते हैं कि आपको छूने से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, तो आपका ब्रह्मचर्य बेकार है। बल्कि जिस तरीके से कागज को छूने से किसी प्रकार का ब्रह्मचर्य में वासनात्मक विकार नहीं आते, उसी तरीके से स्त्री को छूने से भी कोई वासनात्मक विकार नहीं आए। जब तक आप नहीं चाहे, आप चाहे तो आ जाए, नहीं चाहे तो नहीं आए, यही ब्रह्मचर्य है। जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं, उसी का अनुभव जब हम किसी सुंदर युवती का स्पर्श करें तब भी हम ब्रह्मचारी हैं। किसी स्त्री को स्पर्श करके हमारे मन मस्तिष्क पर नकारात्मक विचार तब तक नहीं आए जब तक हम नहीं चाहें। जिस तरीके से मृत शरीर को स्पर्श करने पर कोई वासनात्मक विचार नहीं आते हैं,
उसी तरीके से कोई स्त्री को स्पर्श करके नहीं आए, वही ब्रह्मचर्य का पालन है। और यह तभी आएगा अभ्यास से। आप चाहें, आप गृहस्थ जीवन में है तो आए, पर आप चाहें तभी। मुझे यह बात कहनी होगी कि ब्रह्मचर्य व्रत का तब तक पालन नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर में जो कि जीता जागता सत्य है अटूट विश्वास हो सके। अंतिम पैराग्राफ है, जब ब्रह्मचारी बनने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अनेक बंधन नियमों की जरूरत है। आम के छोटे पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है। छोटा बच्चा पहले माँ की गोद में सोता है, फिर पल्ले में और फिर चालान गाड़ी को लेकर चलता है। जब वह बड़ा और होकर खुद चलने लगता है तब सब सहारे छोड़ देता है। ब्रह्मचर्य भी यही चीज लागू होती है। ब्रह्मचर्य एकादश व्रतों में से एक व्रत बतलाया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य की मर्यादा या रक्षा करने वाली बड़ी एकादश व्रतों का पालन करें। वास्तव में ब्रह्मचर्य मन की ही स्थिरता है, बाहरी आचरण या व्यवहार उसकी निशानी है। जिस पुरुष के मन में जरा भी विषय वासना नहीं रहा वह कभी विकार के बस में नहीं होगा। वह किसी स्त्री को चाहे जिस हालत में देखे, चाहे जिस रूप में देखे, तो भी उसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए ब्रह्मचारी को अपनी मर्यादा स्वयं ही बना लेनी चाहिए। उद्देश्य यही है कि हम सच्चे ब्रह्मचारी को पहचानें, उसकी कीमत जान लें और ऐसी कीमत ब्रह्मचर्य का पालन करें। समझ गए आप लोग? जिस तरीके से कागज के पन्नों को छूने से मेरे अंदर कोई वासना नहीं भड़क रही है, उसी तरीके से एक स्त्री को स्पर्श करने पर मेरे मन मस्तिष्क पर कोई वासनात्मक विचार नहीं आए, वो ब्रह्मचर्य है। हमारे मन और मस्तिष्क पर इतना भी क्रोध का, वासना का विचार भरा पड़ा है तो हमारा ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य का मूल उद्देश्य है मन मस्तिष्क से ब्रह्मचर्य का पालन। भगवान शिव ने स्वयं कह दिया है कि मैं गृहस्थ में रहते हुए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया मैंने। क्यों? मन और मस्तिष्क से। आवश्यकता पड़ने पर स्पर्श भी हो, लेकिन तभी जब आपकी अद्भुत आपकी स्थिति हो। सदैव विकार नहीं होने चाहिए। साल में, माह में या फिर 6 माह में ही स्थिति बनने का, समागम होने का संयोग होना चाहिए। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो लंबा हो गया है, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। विषय बहुत सारे भी और भी हैं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते रहेंगे।